देखिए आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि है ना इस कैलाश पर्वत को चढ़ पाया हो। देखिए इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान इस पर्वत के ऊपर चढ़ता है तो वो अपनी दिशा से ना भटक जाता है। तो देखिए ये बातें सन 1999 की, जब रशिया की कुछ साइंटिस्ट यानी कि उनकी टीम थी वो कैलाश पर्वत के नीचे रही थी और इसके आकार के बारे में जानने की कोशिश की थी इस टीम ने। देखिए साथ ही में ये बातें सन 2007 की, जबकि रूस के कुछ लोग हैं जो कि है ना जो कैलाश पर्वत है उसको चढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया था यानी कि अपना अनुभव बताया था। और साथ ही में देखिए अब जो एक कर्नल विल्सन है उसने भी है ना ये कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए थे। तो देखिए कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई भी इंसान है ना नहीं चढ़ पाया। तो क्या इसके पीछे की कोई धार्मिक वजह है या फिर साइंटिफिक रीजन है, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कि भगवान शिव का निवास स्थान यानी कि कैलाश पर्वत वो आज भी ना एक रहस्य बना हुआ है। और देखिए आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि है ना इस कैलाश पर्वत को चढ़ पाया हो। कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे ऊंचा माउंटेन की बात करें तो ये है माउंट एवरेस्ट, जिसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चढ़ने में कामयाब हुए हैं। तो साथ ही में देखिए माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक अब जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो कभी वापस आया ही नहीं है। यानी कि देखिए कोई भी इंसान अगर इस पर्वत के ऊपर चढ़ता है तो वो दिशाहीन हो जाता है यानी कि अपनी दिशा से ना भटक जाता है। देखिए इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान इस पर्वत के ऊपर चढ़ता है तो वो अपनी दिशा से ना भटक जाता है। और साथ ही में देखिए इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के पीछे ना बहुत ही सारी जो कहानियां हैं वो प्रचलित है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि अगर नंबर 1 की बात करें तो अब जो ये माउंट कैलाश पर्वत है उसको ना शिव के पिरामिड्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नंबर 2 पे यह आता है कि अब जो ये इतना बड़ा जो कैलाश पर्वत है उसको हिंदू धर्म में ना बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए नंबर 3 पे यह आता है कि अब जो भगवान शिव है उसका निवास स्थान माना जाता है इस कैलाश पर्वत को। और नंबर 4 की बात करें तो इसमें एक ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान मरने के बाद अगर कोई भी पाप नहीं करता है तो वही सिर्फ है ना इस कैलाश पर्वत की फतह कर सकता है। देखिए इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक जो माउंट एवरेस्ट है वो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन अभी तक जो कैलाश पर्वत है उस पर है ना कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। कि इसके कंपेयर में अगर हम माउंट एवरेस्ट पर्वत को देखें तो उसके ऊपर अभी तक है ना 7000 से प्लस ऐसे लोग हैं जो कि इसको है ना पार कर चुके हैं यानी कि इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर है अभी तक। तो देखिए इसके कंपेयर में अगर हम कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो ये ना 6638 मीटर है, जो कि इसके कंपेयर में अगर हम देखें तो 2000 मीटर तक कम है ऊंचाई कैलाश पर्वत की माउंट एवरेस्ट के कंपेयर में। देखिए इसका ये साफ मतलब होता है कि अब जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी यही बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बताऊं तो अब जो ये पहाड़ चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने एक बार इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश की थी। कि अब जो ये पहाड़ चढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि इस पर्वत को चढ़ना असंभव है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो नाखून होता है और अपने जो बाल होते हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। कि पहाड़ चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऐसा भी इस बुक के अंदर लिखता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर जो रेडियो एक्टिव है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। देखिए एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान इस पर्वत के ऊपर थोड़ी भी चढ़ाई करता है तो वो है ना दिशाहीन हो जाता है यानी कि अपने जो दिशा में जाने का होता है उससे ना भटक जाता है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि अगर बिना दिशा के जाने अगर हम पहाड़ चढ़ते हैं तो अपनी मौत को दावत देने जैसा काम होता है ये। देखिए शायद यही एक रीजन हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अभी तक है ना इस कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाया है। तो देखिए ये बातें सन 1999 की, जब रशिया की कुछ साइंटिस्ट यानी कि उनकी टीम थी वो कैलाश पर्वत के नीचे रही थी और इसके आकार के बारे में जानने की कोशिश की थी इस टीम ने। देखिए अब जो ये साइंस वाली जो टीम थी जो रशिया से आई थी उन्होंने कहा कि ये ना त्रिकोण चोटी वाली प्राकृतिक आकृति नहीं है, बल्कि ये है ना एक पिरामिड जैसा है जो कि बर्फ से पूरा ढका हुआ है। देखिए अब जो ये माउंटेन कैलाश है उसको तकरीबन अगर हम देखें तो इसको ना शिव के पिरामिड्स के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी भी मान्यता है। देखिए साथ ही में ये बातें सन 2007 की, जबकि रूस के कुछ लोग हैं जो कि है ना जो कैलाश पर्वत है उसको चढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया था यानी कि अपना अनुभव बताया था। और साथ ही में जब ये लोग पहाड़ चढ़ने की कोशिश थोड़ी ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उनका जो पैर है वो जवाब देने लगा था यानी कि उनके पैर के अंदर भी है ना बहुत ही दर्द होने लगा था। देखिए रशिया की टीम ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है तो उनका जो मांसपेशियां है वो काफी खींचने लगती है और जीभ भी है ना वो एकदम जाम हो जाती है। देखिए मुंह के अंदर जो जीभ होती है वो एकदम जाम हो जाती है, जिससे ये लोग है ना कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और देखिए मुंह से जो आवाज निकलती है वो भी बंद हो जाती है, जिसके बारे में इसको पता चलता है तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पर्वत चढ़ने लायक नहीं है।
और देखिए इसके बाद से ही अब जो रशिया की जो टीम है वो पर्वत चढ़ने लायक नहीं बचती है और ये ना वापस लौट जाते हैं। जब तब जाके इनकी तबीयत है ना वो थोड़ी सुधार देखने के लिए मिलता है इनकी तबीयत में। और साथ ही में देखिए अब जो कर्नल विल्सन है उसने भी है ना ये कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए थे। तो देखिए कर्नल विल्सन ये बताते हैं कि जब भी मैं इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो धीमे धीमे मेरे को ना रास्ता दिखाई देता है, लेकिन फिर से वहाँ पे ना भारी मात्रा में बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए अब जो कर्नल विल्सन है वो बताते हैं कि भारी बर्फबारी के बाद मुझे फिर से अपने जो कैंप होता है उसके ऊपर लौटना पड़ता है। तो देखिए चाइनीज गवर्नमेंट है वो ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं उनको ना चढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन पूरी दुनिया में चाइनीज गवर्नमेंट का भारी विरोध हुआ था। लेकिन देखिए चाइनीज गवर्नमेंट ये प्रोत्साहन दे रही थी कि आप पर्वत को चढ़िए, लेकिन दुनिया में इसके खिलाफ है ना बहुत ही ज्यादा हिंसा होने लगी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसके बाद देखिए अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने ना पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इंसान इस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ेगा। एक रिपोर्ट ये बताती है कि कोई भी इंसान अगर इस कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करता है तो वो नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि वो आधे रास्ते में जाता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, पूरी तरह से जाम हो जाता है। और साथ ही में देखिए जो इंसान इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश करता है उसके बाल और नाखून इतने ज्यादा बढ़ जाता है 2 दिन के अंदर, जिसको है ना 2 वीक्स के अंदर बढ़ना चाहिए था, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूं कि आपका जो नाखून और जो बाल है वो 2 वीक्स में जितने बढ़ते हैं वो सिर्फ ना 2 ही दिन में बढ़ जाते हैं। आप इस पर्वत पर चढ़ते हो तो आप ना बूढ़े दिखने लगते हो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट है, फिर भी इसको लोग चढ़ पाते हैं, लेकिन अब जो कैलाश पर्वत है उसको चढ़ना बहुत ही कठिन है। हर साल लाखों की संख्या में जो लोग होता है वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और साथ ही में अब जो मानसरोवर की जो झील होती है उसके दर्शन भी करते हैं। और साथ ही में देखिए एक बात ये भी है कि ये पहाड़ है वो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है, इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी नहीं चढ़ पाया है, ये बात भी बहुत ही जानने वाली है। देखिए इसके पीछे की ये सिंपल वजह है कि अब जो कोई साइंस का रीजन है जिसको बोलते हैं असामान्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कैलाश पर्वत के ऊपर ये मौजूद है, जिससे लोग दिशाहीन हो जाते हैं। और साथ ही में देखिए अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो सन 1980 में इस पर्वत के ऊपर चढ़ने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है। आपको ये मौका मिलता है इस पर्वत के ऊपर चढ़ने का, तो क्या आप इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।